ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। होप यू ऑल आर फाइन। और आई होप कि कल वाला जो क्वेश्चन है नाउन एंड इट्स टाइप वाला वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हमारा टॉपिक है उसी के नेक्स्ट पेज पे आपको ये टॉपिक जो है वो मिलेगा। कल जो था वो हमने किया था नाउन एंड इट्स टाइप। नाउ द नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास जो टॉपिक है वो है जेंडर, राइट? ओके, एंड टॉपिक है जेंडर। बोर्ड पे आपको जो है वो जेंडर की टाइप्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसकी टाइप डिस्कस करने से पहले, कि बेसिकली व्हाट इज़ जेंडर। आपको जेंडर का पता होना चाहिए कि जेंडर क्या है। जेंडर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, मैन, गर्ल्स एंड बॉयज़ that are socially constructed. This include norms, behaviors, okay, that are socially constructed. This includes norms, behaviors and roles associated with being a woman, man, girl or boy, as well as relationships with each other. Okay, ये तो होगी डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 कॉमन जेंडर, नंबर 2 फेमाइन जेंडर, नंबर 3 मैस्कुलाइन जेंडर, नंबर 4 न्यूटर जेंडर, राइट? अब इन चारों जेंडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉमन जेंडर कौन सा है, फेमाइन जेंडर कौन सा है, मैस्कुलाइन और न्यूटर जेंडर कौन सा है। ये टॉपिक हम बुक पे भी कर चुके हैं, ये टॉपिक आपके टेस्ट में भी आ चुका है। और कॉमन जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। कॉमन जेंडर जो है वो बोथ मेल्स और फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मेल्स भी आते हैं और फीमेल भी। फेमाइन जेंडर, फेमाइन से ही आपको पता चल जाना चाहिए, फेमाइन से ही आर यूज्ड फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। फेमाइन से ही ये आइडिया हो जाता है कि ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स एंड वुमेन के लिए, राइट? अब मैस्कुलाइन जेंडर क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर आर यूज्ड फॉर मैन, बॉयज़ एंड मेल एनिमल। ये जो है ये मेल लोगों के लिए इस्तेमाल होता है मैस्कुलाइन जेंडर, जैसे कि मैन, बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर क्या है? न्यूटर जेंडर आर यूज फॉर नीदर अ मेल नॉर एनिमल, दे रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स। ये किस चीज़ को रेफर करता है? नॉन लिविंग थिंग्स को। अब आगे देखिए, न्यूटर जेंडर इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू पर्सन, थिंग्स, आइडियाज विच हैज़ नो जेंडर। फॉर एग्जाम्पल एयर, बास्केट, बेड, कार, ड्रम, होम। अब देखें ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, क्या इनका कोई जेंडर है? एयर का, बास्केट का, बेड का, कार का, ड्रम का, होम का, इनका कोई जेंडर नहीं है। दैट्स वाई ये जो है रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। वी नो दैट neuter noun, that is the reason why nouns denoting people are usually of common gender, right? Whereas other nouns may be of either gender. For example, the audience is looking happy, right? तो ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल होता है न्यूटर जेंडर। अब आपके पास है पेज नंबर, एकेडमिक पोर्शन में पेज नंबर है आपके पास 92, राइट? अब 92 पे आपने क्या करना है, आपको समझ तो आ गई है ना कि कॉमन, फेमाइन, मैस्कुलाइन और न्यूटर जेंडर बेसिकली होता क्या है। इसी तरह आपके पेज नंबर 92 पे एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया गया है, जिसके अंदर से आपने मैस्कुलाइन, फेमाइन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर जो है वो अलग अलग करके जो है वो लिखने हैं आपने, राइट? अब आपके पास एक पैराग्राफ है जो कि मैं रीड कर रही हूँ। द सर्वेंट सर्च फॉर द नेकलेस बट Hina was not relaxed, and Hina's father, mother, siblings, and all the other people were shocked and worried. Hina's stepmother was shouting at her, but there was no end of her surprise when the necklace was found in the corner of her wardrobe. Hina and her brother walked out of the grand house at night and reached
in a wild forest। अब ये आपके पास एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है, राइट। अब इसके अंदर से आपने मैस्कुलाइन, फेमाइन, कॉमन एंड न्यूटर जो है वो अलग करने हैं। सबसे पहले हम आते हैं मैस्कुलाइन जेंडर पे, और मैस्कुलाइन जेंडर हमने क्या पढ़ा था, आर यूज्ड फॉर मैन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स के लिए। अब देखें इस पैराग्राफ के अंदर मैस्कुलाइन जेंडर कौन सा है, द सर्वेंट सर्च फॉर द नेकलेस बट हिना वॉज नॉट रिलैक्स एंड हिनाज फादर, मदर, सिबलिंग्स एंड ऑल द अदर पीपल वर शॉक्ड। अब वो फादर क्या है, फादर जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर है। अब आपने जहाँ पे मैस्कुलाइन का पोर्शन बना है वहाँ पे आपने फादर्स जो है वो लिखना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट फेमाइन जेंडर। अब फेमाइन जेंडर क्या था, आर यूज फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स के लिए। अब दोबारा से रीड करें, द सर्वेंट। ओके, नेक्स्ट था हमारा फेमाइन जेंडर। फेमाइन जेंडर क्या था, आर यूज फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। अब दोबारा से हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं और इसके अंदर से जितने भी फेमाइन हैं, फेमाइन जेंडर हैं, उनको हम फेमाइन वाले ग्रुप में लिखेंगे। द सर्वेंट सर्च फॉर द नेकलेस बट हिना वॉज नॉट रिलैक्स। एंड व्हाट इज हिना, हमने कहा था फेमाइन जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, एंड हिना जो है वो फेमाइन है। एंड हिनाज फादर एंड मदर, मदर क्या है, मदर भी फेमाइन है। सिबलिंग्स एंड ऑल अदर पीपल वर शॉक्ड एंड वरीड। हिनाज स्टेप मदर वॉज शाउटिंग। स्टेप मदर क्या है, स्टेप मदर आल्सो जो है वो फेमाइन जेंडर है, राइट। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या है, आर यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, जो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल्स के लिए भी एंड फीमेल्स के लिए भी। अब क्या है, अब देखें ज़रा, दी सर्वेंट सर्च। अब सर्वेंट क्या है, सर्वेंट जो है वो मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, राइट। देन वर्ड है सिबलिंग्स। अब सिबलिंग जो है वो वर्ड मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में हमने पढ़ा था नॉन लिविंग थिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग होगी वो होगा न्यूटर जेंडर। अब इसके लिए हम दोबारा से पैराग्राफ जो है वो रीड करेंगे। इसके लिए हम दोबारा जो पैराग्राफ है वो रीड करेंगे। ओके, न्यूटर जेंडर जो था वो हमने पढ़ा था नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगी वो होगा न्यूटर जेंडर। अब इसके लिए हम दोबारा से पढ़ेंगे, द सर्वेंट सर्च फॉर द नेकलेस। अब नेकलेस क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो ये क्या होगा, न्यूटर जेंडर। बट हिना वॉज नॉट रिलैक्स एंड हिनाज फादर, मदर, सिबलिंग्स एंड ऑल द अदर पीपल वर शॉक्ड एंड वरीड। हिनाज स्टेप मदर वॉज नॉट शाउटिंग एट हर बट देयर वॉज no end of the surprise when the necklace was found in the corner of her wardrobe। अब wardrobe क्या है, वो भी नॉन लिविंग थिंग है, तो वो भी आएगा न्यूटर जेंडर में। हिना एंड हर ब्रदर वॉकड आउट ऑफ अ ग्रैंड हाउस एट नाइट। अब हाउस क्या है, हाउस भी जो है वो है न्यूटर जेंडर। अब ये जो है ये आपको पेज नंबर 92 पे मिलेगी। ये जेंडर वाला क्वेश्चन जो है ये आपने कंप्लीट करना है। आई होप कि आपने कल वाला क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट किया होगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।